सभा का चुनाव हो रहा है, उसमें तमाम ऐसे विपक्षी दल और पक्ष दल के द्वारा आए दिन ताना-बाना बुनी जा रही है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पे निशाना साधते हुए चूक नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस आयोग पे लगाई जा रही है जिसे निर्वाचन आयोग बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसपे तमाम ऐसे विपक्षी दल के लोग एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के विषय में। जिस प्रकार से आपने देखा है कि लोकसभा हो या राज्यसभा का हो, चुनाव जब आते हैं तो तमाम ऐसे ताना बाना बुने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में भी एक बहुत बड़ा ताना बाना दिखाई दे रहा है। अभी तो विपक्ष और पक्ष दोनों के द्वारा ये ताना-बाना दी जाती थी, लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। वो मुद्दा है निर्वाचन आयोग के विषय में। जिस प्रकार से आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 6 फेज़ का चुनाव जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। 7वें फेज़ में पूर्वांचल के अंतर्गत जितने भी सीट हैं, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 6 फेज़ के जो चुनाव हुए हैं, उसका आंकड़ा कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग अभी तक नहीं दे पाया था। जिस प्रकार से चुनाव हो जाने के बाद कहीं न कहीं चुनाव आयोग को एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, उस आंकड़ा में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। विपक्षियों का कहना है कि जब वोट पड़ रहे थे, तो कुछ आंकड़ा थे, लेकिन जब वोट पड़ने के बाद ये आंकड़ा 1 करोड़ तक बढ़ गए हैं। ये 1 करोड़ तक बढ़ने का जो आंकड़ा है, ये किसके तरफ जाएगा? क्या फिर से जो वर्तमान सरकार है, वो फिर से वर्तमान सरकार बन जाएगी या इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? तो ऐसे विपक्षियों के द्वारा ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग आए दिन कुछ न कुछ ऐसे समय लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के जो संगठन है, उसके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, वो याचिका पे सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से जब ये जवाब मांगा गया था कि आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं जो आंकड़ा है उसे प्रस्तुत करने में, तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि डाटा कलेक्ट करने में हमें समय लगता है। लेकिन जब डाटा कलेक्ट करने में समय लगा और समय के बाद जब आंकड़ा दी गई, तो उसमें कहीं न कहीं 1 करोड़ का अंतर दिखाई दे रहा है। इसी पे तमाम ऐसे जो कांग्रेस के दल के जो नेता हैं, इस आंकड़े पे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं 1 करोड़ का आंकड़ा ये बताता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा लोगों के सामने उस समय प्रस्तुत हो जाता है, जिस समय जब चुनाव हो जाते हैं तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। आए दिन विपक्षियों के द्वारा ये कही जा रही है कि कहीं न कहीं अब निर्वाचन आयोग भी अब कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाई जा रही है। जिस प्रकार से तमाम ऐसे जो देश के जो निगाहें हैं, निर्वाचन आयोग पे टिकी हुई है और निर्वाचन आयोग पे भरोसा जताई जा रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर जो 6 फेज़ का जो चुनाव हुई है, 6 फेज़ में इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कुछ ऐसे सीटों पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस समय में जो जनता है कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी उसमें इस 1 करोड़ का जो आंकड़ा है, उस पे जनता का नज़र टिकी हुई है और जनता इस पे सवाल पूछ रही है कि ये 1 करोड़ का आंकड़ा कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। अब ये 1 करोड़ का जो आंकड़ा दी गई है, अब किसके पाले जाएगी? क्या बीजेपी सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी? ये 4 तारीख के बाद ही हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार होगा और 1 करोड़ जो आंकड़ा दी गई है, वो जो बढ़त आंकड़ा दी गई है, उससे किसका फ़ायदा होने वाला है। तो ये 4 तारीख के बाद ही हमें पता चलेगा